नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। इन दिनों बिहार की राजनीति हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, हर जगह जिन्ना की चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कंगना रनौत भी अभी चर्चे में चल रही है अपने बयान की वजह से। आपको बता दें कि जदयू के जो विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और जिन्ना को लेकर क्या कुछ कहना है उनका, साथ ही साथ कंगना रनौत के बयान पे क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए देखिए। की कर्पूरी ठाकुर की विकास की, यह हमारे देश की समस्या है। उन समस्याओं पर चर्चा के लिए राष्ट्रपिता का आदर्श ही काफ़ी है। आपकी सोच क्या है जिन्ना को लेकर? ये कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू हैं। हम बापू की बात करते हैं। जो लोग जिन्ना की बात करते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? हमारे देश में रहते हैं, बात जिन्ना की करते हैं। हमारे देश में जो रहते हैं जिन्ना की बात करते हैं, तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े लोग जिन्ना के मज़ार पे चादर भी चढ़ाने जाते हैं। तो जो लोग जिन्ना की मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, पहले उनसे पूछना चाहिए ना। हम तो राष्ट्रपिता बापू को के अनुयायी हैं। वो मेरे नेता, वो राष्ट्रपिता मेरे हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूँ। नहीं, जदयू के लोगों को जिन्ना प्रेम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके MLC ने बहुत तारीफ की है। मेरे MLC ने देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी चादर चढ़ाने गए थे। ये फुटेज आप ही के पास है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आप तो आपकी पार्टी उनके पार्टी के साथ है सर। तो आडवाणी जी को हम छोड़ दिए हैं क्या? आडवाणी जी मेरे साथ है ना। तो जिन्ना के मज़ार पर चादर चढ़ाने आडवाणी जी गए थे ना। ये सच है कि नहीं है? जिन्ना की चर्चा लाने के नहीं, हम गरीब हैं, हमारी छोटी पार्टी है, इसीलिए ये अपराध है। क्या देखे सिंहा? क्या लगता है राजनीतिक चर्चा हो रही है? हम राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों पर चर्चा करते हैं। जनता दलियों के जो आइडियल हैं, जिसको हमारी पार्टी, हमारा नेता, हमारा एक एक सदस्य फॉलो करता है, वो राष्ट्रपिता बापू हैं। और उन्हीं के आइडियोलॉजी पर, उन्हीं के कैलेंडर पर जनता दलियों अपना काम कर रहा है। सामाजिक सद्भाव, संविधान की इज्जत और गरिमा के साथ हम उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहेंगे। यूपी से लेकर बिहार तक में अचानक से जिन्ना को ट्रेंड करवा दिया गया। भैया, बिहार में और देश में एक ही चर्चा है कि बिहार में जो काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों को देख करके किया है, इसी की आवश्यकता देश में है। बाकी कौन किधर भाग रहा है, कौन किसके नाम का सहारा ले रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम राष्ट्रपिता का सहारा लेते हैं, उन्हीं पर पिता बापू हैं और उन्हीं के आइडियोलॉजी पर, उन्हीं के कैलेंडर पर जनता दलियों अपना काम कर रहा है। सामाजिक सद्भाव, संविधान की इज्जत और गरिमा के साथ हम उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहेंगे। यूपी से लेकर बिहार तक में अचानक से जिन्ना को ट्रेंड करवा दिया गया। भैया, बिहार में और देश में एक ही चर्चा है कि बिहार में जो काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों को देख करके किया है, इसी की आवश्यकता देश में है। बाकी कौन किधर भाग रहा है, कौन किसके नाम का सहारा ले रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम राष्ट्रपिता का सहारा लेते हैं, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। 47 में जो मिली थी वो तो भीख थी। कंगना रनावत सीधे बोली है, कंगना रनावत बोली। पढ़े लिखे अच्छे लोगों की बात कीजिए, जिनके बाप दादा आज़ादी की लड़ाई में खून दिए हों, उन पर चर्चा कर लीजिए तो अच्छा होगा। केंद्र सरकार पद्म पुरस्कार क्यों देती है सर? पुरस्कार देकर जब ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो आखिर अवार्ड क्यों दिया जाता है इन्हें? अवार्ड कला के लिए दिया गया था, कलाकारी के लिए नहीं दिया गया था। और कला दिखा करके अवार्ड लेकर कोई कलाकारी करे तो उसका स्कैनिंग आपके पास हो सकता है, मेरे पास तो नहीं है। इस तरह का बयान आखिर देकर क्या मतलब? अब इस पर तो पूरे देश को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे उन वीरों के लहू का कोई भी अपमान करेगा तो देश इसको माफ़ नहीं करेगा।
तो आपने देखा कंगना रनावत हो या फिर मोहम्मद अली जिन्ना हो, दोनों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पे कह दिया है कि क्या देश के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी क्या नहीं गए थे जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने के लिए। ऐसे में और भी क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे देखा, लेकिन कंगना रनावत को लेकर भी बड़ी बात बोल दी है गुलाम रसूल बलियावी ने। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे AGTV के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।